आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं फारसाना रांगड़ाउन से, जहां पर सीएम नायब सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी गांव वालों व कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए पहुंची। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कुरुक्षेत्र दस्तक के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि नायब सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कुरुक्षेत्र दस्तक के माध्यम से। और धन्यवाद है आप सबका, जो आप सबने जो अपनी बहन बेटी से वादा किया और उस वादा को आपने पूरा किया और यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी को जिताकर भेजा और लाडवा को सीएम सिटी बनाया। और आज आप लोगों के बीच में मेरा आना हुआ। काफी टाइम से कार्यकर्ता के फोन आ रहे थे मेरे पास कि बहन जी आप चुनाव में वोट मांगने के लिए आए थे और आप लोगों के कहने पर सभी ने वोट डाल लिया और आप धन्यवाद भी करने के लिए आप आए। तो पहले भी पिछले हफ्ते में भी मैं एक दिन आई थी। काफी व्यस्तता रहती है मेरी भी, आप सब जानते हैं। पिछले हफ्ते में भी प्रोग्राम रखा था हमने और अब हर हफ्ता मैं आप लोगों के बीच में रहूंगी। सोमवार का दिन मैंने सीएम हाउस में बैठने का रखा हुआ है और उसी दौरान मंगलवार बुधवार या जो भी दिन रहेगा वो आप लोगों के बीच में ही मेरा रहेगा। जहां जहां प्रोग्राम होते हैं, जहां आपके कोई कार्य रुके हो, कोई काम किसी को कराना हो, तो लगातार विधानसभा में मैं रहूंगी। आप मेरे को लिखित रूप में आप दीजिए और मैं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाऊंगी और उनको बोलूंगी कि मेरे परिवार का काम है, आप अवश्य ही से करें। ये परिवार है और जब इंसान जुड़ता है तो कई भावनाएं उसके साथ जुड़ती हैं। ये भावना आप लोगों के साथ जुड़ी है कि आप लोगों ने जो कहा वो किया है। एक वादा आप लोगों ने किया था पूरा और एक वादा मैं करने के लिए आई पूरा कि अगर आप यहां से अपने बेटे अपने भाई को जिता के भेजते हो तो धन्यवाद भी मैं ही करने के लिए आऊंगी। अब तक का काम आप लोगों का था, अब 5 साल का काम हमारा है। जो भी कार्य है वो हम कराएंगे, पर उस काम को करवाने के लिए ऐसा नहीं है कि मेरे को कागज पकड़ा दिया और आप समझे कि बहन जी की ड्यूटी है। अब उसको याद कराना आप लोगों की ड्यूटी है। जब तक वो काम नहीं होता तब तक आप पीछे पड़े रहो उसके। बहन जी हमने नोट दिया था, जब मैं आऊंगी तभी आपने याद कराना, बहन जी वो काम कितना हुआ, बहन जी वो काम इतना हो गया, इतना आगे, उसको कहना है और काम हो जाएगा। पीछे पड़ के कोई काम होता है, चाहे उसका उदाहरण एक घर बनाते हैं तो मिस्त्री भी लेबर सारी इकट्ठी होती है तो ईंट रखते हैं। अगर लगातार उसको करते जाए ना तो तभी मकान बनता है। अगर एक ईंट रख दी बना के ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस्तर नहीं किया तो कैसे मकान पूरा होएगा। तो हर काम की यही एक आधार है कि कोई काम अगर सिरे तक पहुंचाना है तो उसको संपर्क में रही जाओ। कई बार विषय आता है कि बहन जी आपको पहचान नहीं है हमारी, कार्यकर्ता कई बार ऐसे बोलते हैं। पहचान तो कार्यकर्ता ही बनाता है। अगर आप मिलोगे तभी पहचान होगी। मैं तो ये भी कहती हूँ कि पूरे हरियाणा, जैसे अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी का 56 दिन का कार्यकाल भारी पड़ा है। 56 दिन काम आप सबके बेटे की तपस्या है ये।
और उस तपस्या के अंदर आहुति आप लोगों ने भी डालनी है, क्योंकि अगर ये आहुति आप लोग ना डालते तो ये हवन कभी पूरा नहीं होना था। तो इसलिए काम की कोई चिंता नहीं करनी, काम की चिंता हम करेंगे। और लगातार जिस तरीके से मैंने कहा आप लोगों के बीच में रहेंगे, जो मुख्य इकाई आप लोगों के समक्ष है, जो लगातार आप लोगों के बीच में आती रहती है, चाहे हमारे मंडल के अध्यक्ष है, चाहे महामंत्री है, चाहे महिला मोर्चे की बहनें हैं, चाहे जिला अध्यक्ष है, चाहे नगर पालिका की चेयरमैन है, तो इनसे भी मैं एक आग्रह करूंगी कि आप भी जब भी लोगों के बीच में जाएं तो सरकार ने इतनी योजनाएं चला रखी हैं, उन योजनाओं का हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, इसकी चिंता आप लोगों ने करनी है। सरकार के पास कमी नहीं है, आज तो जो आप कहोगे वो हो जाएगा और होना भी चाहिए, क्योंकि जो ये जीत हरियाणा के अंदर हुई है इसका पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा है। और ये जीत हुई है, इसको जीत को हमें सुनिश्चित करना है। इस हरियाणा को हमें गुजरात बनाना है, ताकि लगातार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनती रहे। और नरेंद्र भाई मोदी जी आप लोगों की चिंता करते हैं, चाहे चुनाव कहीं भी हो रहा है, हरियाणा का नाम पहले लिया जाता है ना। और नाम किस लिए लिया जा रहा है? क्योंकि ये चमत्कार आप लोगों ने करके दिखाया, इसलिए नाम लिया जा रहा है। जो जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे महिलाओं के लिए चल रही हैं, चाहे किसानों के लिए, चाहे रोजगार की बात अभी हो रही थी कि बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिला है। ये इतनी बड़ी राहत है ये कि जिसकी प्रशंसा मैं करूं उतनी कम। अभी जो 25,000 नौकरियां लगी हैं, एक नाई का लड़का लगा है जो पेड़ के ऊपर शीशा टांग के और सेब बनाता था, उसका बेटा लगा है। क्या कभी सोच सकता था वो भी मेरे परिवार से सरकारी नौकरी मिल सकती है? ये सरकारी नौकरी तब मिली है जब भारतीय जनता पार्टी ने एक नीति बनाई है, नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक नीति बनाई है, तब ये रोजगार मिला। ऐसे से बहुत से उदाहरण है हरियाणा के अंदर, जिन ऐसे साधारण परिवारों से नौकरी मिली है। और कहते हैं कि गरीबी कब खत्म होती है? गरीबी तब खत्म होती है जब घर में से कोई कमाने वाला हो। और सरकारी नौकरी तो कोई सोच ही नहीं सकता था, यहां तो नौकरियां बिकती थी पहले। माननीय मनोहर लाल जी ने ऐसी नीति लागू की, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जिसका लाभ जन जन तक पहुंच रहा है। और उन योजनाओं को जिस तरीके से माननीय मनोहर लाल जी ने इसको चलाया था, उसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी भी चला रहे हैं। आज आप लोगों के बीच में आने का मेरे को सौभाग्य मिला और फिर से मेरे को आशीर्वाद लेने का ये मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मेरी है कि मैं आप लोगों के बीच में आ रही हूँ और इस तरीके से मेरे को आशीर्वाद लेने का मौका आप लोगों ने दिया। इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। जय मां भारत।